बच्चे ना कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, ईमान मज़ारी को आज गिरफ्तार कर दिया गया। हाई कोर्ट से ईमान मज़ारी जैसे ही बाहर निकली हैं तो थोड़ा आगे चल के ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया। ये गिरफ्तारी क्यों आई और ईमान मज़ारी का आखिर ऐसा क्या कसूर था? और निकलने से पहले ईमान मज़ारी ने चौधरी आमिर जो हमारे साथ मौजूद हैं इनको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में क्या बातें हुई ऐसी कि ईमान मज़ारी जैसे ही बाहर निकली तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया हामिद, आपने अपना टाइम दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर दिया गया। ईमान मज़ारी वो हैं जो हर उस बंदे के लिए आवाज़ उठाती हैं, शायद जिसका केस पाकिस्तान में कोई लेने को तैयार नहीं होता। एक वो कोई आम आवाज़ नहीं है, वो उनकी वो आवाज़ है, जब वो बोलती हैं तो मुख्तलिफ ताकतवर जगहों पे भी जाकर वो लगती है। तो उन्हें आज किस वजह से गिरफ्तार कर दिया गया और आपके साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें क्या बातें हुई? जी, मेहरबानी नुमान शाह साहब। पहले तो आपको बताता चलूँ कि उनका पस मंज़र पे अगर थोड़ी-सी नज़र डालें तो ईमान मज़ारी जो हैं, उनका ताल्लुक जो है वो एक सियासी घराने से भी है और ख़ुद जो वो हैं वो एक वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं और सीनियर वकील हाई कोर्ट और करती हैं। तो उनके साथ वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले इंग्लैंड की टीम के लिए रूट लगा हुआ था एक्सप्रेस वे पे। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि वो एससीओ कॉन्फ्रेंस वाले दिन का वाक़या है, जिस दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस थी। तो इंग्लैंड की जब टीम आई थी, ये जो वीडियो वायरल हुई थी, ये उस टाइम की है? नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे आपको तस्दीक करता चलूँ, एससीओ के बाद का वाक़या है ये। ये वाक़या है जिस दिन इंग्लैंड की टीम ने चौथा रोज़ था इंग्लैंड की टीम का मैच का, तो उस दिन का ये वाक़या है। तो ये एक्सप्रेस वे पे रूट लगा हुआ था। जो तफ़सीलात हमने देखी और जो वीडियो जो पहले वायरल की गई कुछ वहाँ के जो शहरी खड़े हुए थे, उनकी तरफ से भी वायरल की गई और फिर उसके बाद जो है शाम में पुलिस की ट्रैफ़िक पुलिस के अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस का जो पेज है वे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के पेज पे भी उसको शेयर किया गया वीडियो को। तो उसके अगर हम हालात को देखें, तो उसमें हमने बाकायदा देखा है कि दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई है और थोड़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। और जो उसमें जो मेन चीज़ है, जो वहाँ जो इतना उसको तूल मिला है, जो वो इतनी वायरल हुई है, उसमें मेन जो किरदार था वो था ईमान मज़ारी। अब ये वीडियो से पहले क्या वहाँ पे होता रहा है, उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। अच्छा, वीडियो जो थी उसमें देखा जा सकता था कि एक रूट लगा हुआ है, जी। शायद इंग्लैंड की टीम ने जी, जी। स्टेडियम पिंडी स्टेडियम जी। में जाना था। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जी। और बाकी जो मुख्तलिफ जो अवाम है वो भी खड़ी है और उनको रोक के खड़े हुए हैं। तो ईमान मज़ारी साहिबा वो रूट तोड़ने की कोशिश जी। करती हैं और वो जो बैरियर रखा जी। होता है, जो रोकने के लिए रखा होता है, उसको हटाने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ से थोड़ी-सी इनकी आपस में तलख़ जी। कलामी होती है और इस तरह वो एक लड़ाई की शक्ल भी जी। इख्तियार कर लेती है। मैं उसकी आपको तफ़सीलात मैं बता देता हूँ ना, वो वाक़या ऐसे हुआ है कि जब उनका ईमान बकौल ईमान मज़ारी के आपने जैसे पहले बताया, लास्ट टाइम उन्होंने मुझे चंद लम्हे पहले ही इंटरव्यू दे के वो मुझसे निकली हैं और ठीक 5 से 4 मिनट के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है मारगला रोड की तरफ जाते हुए हाई कोर्ट से इशारा-ए-दस्तूर पे। तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये चीज़ कही है कि उन्होंने हमें कहा था कि 3 से 4 मिनट में रोड खुल रहा है। तो जब हमने दोबारा उनसे दरियाफ़्त किया तो पुलिस ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पे तल्ख़ कलामी की गई पुलिस के कांस्टेबल की तरफ से। तो उस पे रिएक्शन दिया गया उनके जो हस्बैंड हैं, जो उनके शौहर हैं, उनकी तरफ से, अब्दुल हादी की तरफ से भी उस पे जो है ना किया गया रिएक्ट। तो उसके बाद ये हुआ है कि ईमान मज़ारी खुद उतरी हैं, उन्होंने बैरियर जो है उसको हटाया है वहाँ से और बैरियर हटा के उन्होंने जो आम शहरी वहाँ खड़े हुए थे उनको कहा है कि निकलें। बट वहाँ से कोई हिला नहीं। तो उसमें ये है कि जो वहाँ पे मौजूद थे, एक वीडियो में नाम सुना जा रहा है, इब्राहिम नाम के कोई ट्रैफिक एहलकार थे, तो उनकी जानिब से उस बैरियर को जब दोबारा धकेला गया है, वो ईमान मज़ारी को लगा है। वो ईमान मज़ारी को जब वो बैरियर लगा है, उसके बाद जो है उनके जो खामंद हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनकी तरफ से फिर ख़ासा रिएक्ट आया जिसमें
कह सकते हैं कि वो अल्फाज यहाँ बयान नहीं कर सकते, जिस तरीके की वो लैंग्वेज थोड़ी सी हुई है, ऑकवर्ड लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हुई है और पुलिस की तरफ से भी हुई है उसमें वो लैंग्वेज यूज़। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा-सा मसला बढ़ता गया, मगर उसके बाद जो ट्रैफ़िक के जो लोग, एक ट्रैफ़िक एहलकार ही वीडियो बना रहे थे, वो या तो ऑफ़िसर थे कोई ट्रैफ़िक के, वो बाद में उसमें सुनाई भी दिया गया है कि वो इब्राहिम नामी जो एहलकार है, उनको ये तंबीह कर रहे थे कि आप बैक हो जाएँ, वापिस हो जाएँ, पीछे हो जाएँ, छोड़ दें उन्हें। तो शायद उसमें उन्होंने पहचान लिया था जी, कि ये ईमान उन्होंने मज़ारी। पहचान लिया, तो फिर जब ईमान मज़ारी की मुदाखलत पे उन्होंने फिर मामले को थोड़ा हल्का भी करने की कोशिश की, वहाँ से मामलात को मतलब के कूल डाउन किया मामलात को। मगर उसके बाद फिर ये है कि 2 दिन से जो ईमान मज़ारी हैं, कह सकते हैं कि सैटरडे, संडे, हफ्ता इतवार था, तो शायद वह अदालतें बंद होने की वजह से भी वो मंज़र पे नहीं थी या वैसे भी नहीं थी। तो आज की मैं आपको जो सूरत-ए-हाल अगर बताऊँ, तो आज भी वो बड़ा ख़ासी जल्दी में हाई कोर्ट आई अच्छा, हैं। जैसे ही वो हाई कोर्ट आई तो वो जल्दी में तो थी, जी। मगर उन्होंने क्या आपको जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया था कि गिरफ्तारी जी, मैं मेरी हो आपको सकती उसकी है बाहर तफ़सीलात निकल के, मैं आपको या जी। फिर उन्होंने इस तरह का उन्होंने ये मतलब एक जो रूट लगा था उसको तोड़ने की क्यों कोशिश की? उनका क्या इस बारे में कहना था? उनका स्टांस ये था इस बारे में, जब मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि आप अगर रूट पे थोड़ा देर वेट कर लेती, तो आम शहरी भी खड़े हुए थे, आप भी खड़े। उन्होंने कहा है कि इन्होंने ये हमें 2 बार हमने दरियाफ़्त किया है, ये हमें टाइम नहीं बता रहे थे एग्ज़ैक्ट, और हमने हाई कोर्ट जो है ना हेयरिंग पे पहुँचना था। हम लोग कोर्ट के आके हमने यहाँ पे हायरिंग अटेंड करनी थी, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है, मगर ट्रैफ़िक एहलकार की तरफ से पहले हमें जो है ना गलत अलकाबात से पुकारा गया, तो उसके बाद हमने बैरियर को अभी ये तफ़सीलात वीडियो के अंदर जो तफ़सीलात हैं उससे पहले के नहीं है, उससे पहले का मंज़रनामा जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि पहले पुलिस पुलिस की तरफ से पहले वो किया गया, तो हमारे दरियाफ़्त करने पे पुलिस की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उस पे जो है ना पुलिस ने वो किया, उसके बाद हमने बैरियर की तरफ गए हैं। ये तफ़सीलात तो अभी जो मुकदमा है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने उनसे ये दरियाफ़्त किया कि आपको कोई एफआईआर पुलिस की तरफ से हुई हो, कोई आपको गिरफ्तारी का खतरा है, तो लास्ट टाइम गिरफ्तारी से 10 मिनट पहले जब वो मुझे वहाँ पे इंटरव्यू दे रही थी हाई कोर्ट के अहाते में, उस वक़्त भी उनका ये कहना था कि अभी तक मुझे इसकी कोई इत्तलात नहीं है कि पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, नहीं किया गया है, गिरफ्तारी के कोई आर्डर हैं या नहीं है। आपको एक और खबर यहाँ देते चलूँ, जो इब्राहिम नामी एहलकार है, आज वो जो हाई कोर्ट उनका पेश होने का मकसद था, वो यही था कि उन्होंने एमएलसी कराई थी, जो उनको बैरियर मारा गया, वो शायद उनको खासी जिस्म के एक हिस्से पे खासी जो है ना उनको चोट लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने एमएलसी कराई है, क्योंकि आम चोट पे एमएलसी नहीं होती। तो उसकी उन्होंने एमएलसी कराई है, और वो जो ट्रैफिक एहलकार जो इब्राहिम नामी है, उनके खिलाफ आज हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है उन्होंने, उसकी मालूमात दरियाफ्त करने वो हाई कोर्ट आई थी। उनका कहना ये है कि मैं मुकदमा करना चाहती हूँ उस एहलकार पे, उसने मुझसे बदतमीजी की है, जिसके रिएक्ट में मेरे खामिंद ने उसको उस लैंग्वेज में और उसमें उसको वो किया। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती हैं, ठीक 100 से 200 मीटर फासला शाहराह दस्तूर पे वो करती हैं मारगला रोड की तरफ, सुप्रीम कोर्ट से जाते हुए मारगला रोड की तरफ 100-200 मीटर के फासले पे उनको गिरफ्तार किया जाता है अपारा पुलिस की जानिब से। अपारा पुलिस की जानिब से उनको हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद अभी तक, इस वक़्त तक इसकी मुकदमे की मुकम्मल तफ़सीलात जो हैं वो अभी तक शाये नहीं की गई। किसी भी सरकारी ज़राए से मुकम्मल तफ़सीलात नहीं दी गई। सिर्फ़ टिकर्स चले हैं, उसमें ये कहा गया है कि कार्य सरकार में मुदाखलत के उसमें जो है ना इनको मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है कि अगला लाएअमल क्या है, उनको किस कोर्ट में पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है। अब अगली जो होगी वो इसमें पता चलेगा। अभी तक जो मुकदमे की तफसीलात आई हैं वो यही आई हैं कि इंग्लैंड की टीम का रूट लगा हुआ था एक्सप्रेस वे पे, जिसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की, और उस पे जो है ना पुलिस एहलकार ने भी रिएक्ट किया। दोनों जानिब से रिएक्ट, मज़ामती जो वो था स्टांस दोनों जानिब से लिया गया। तो अभी देखना ये है कि अपारा पुलिस जो है वो क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। अभी देखना ये है कि सॉलिड मौक़िफ़ किसका होता है। और कल, क्योंकि जब गिरफ्तारी होती है तो उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अभी देखना यह है कि उनके ऊपर दफ़ात क्या लगी हैं।
जब दफात का हमें पता लगता है, जब मुकम्मल तफसीलात इस मुकदमे के सामने आएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि आया एटीसी के में पेश करते हैं उनको या कि सिविल मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, किस मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करेंगे, वो मुकदमे की नोयत के हिसाब से होता है, उसमें कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं। अभी देखना ये होगा। अब सुबह मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह ये इतलात हैं कि उनको किसी अदालत में किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया जाएगा। बाकी तफसीलात देखते हैं कि क्या सामने आती हैं। अभी तक दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारा बयानिया सॉलिड है, ईमान की जानिब से कहा जाता है मेरा बयानिया सॉलिड है। तो जब उन्होंने मुझे निकलते हुए कहा है, उस वक्त भी उन्होंने कहा है कि मुझे अभी तक कोई इतला नहीं है गिरफ्तारी की, मगर इतलात चल रही थी, कोई खबरें गर्दिश में थी कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में लाई जा सकती है। अच्छा, आपने इंटरव्यू में वो ये भी बता रही थी कि आए रोज पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आए रोज यहाँ पे कोई ना कोई आ रहा होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप रोड बंद कर देंगे, आप कुछ भी बंद करके आप बैठ जाएंगे। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक, मतलब आपने एक तरह से जब भी यहाँ पे आते हैं उसको प्रोटोकॉल तो दिया जाता है, मगर जो अवाम होती है उसका क्या कसूर है? वो आधा आधा घंटा इंतजार करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उनका मेन मकसद जो था, उनका मकसद सिर्फ यही था कहने का कि आप लोग कॉन्फ्रेंसेस कराएं, इंग्लैंड की टीम बुलाएं, दूसरी टीम्स भी बुलाएं, हमें किसी से कोई वो नहीं है, मगर आप लोग आम शहरियों का भी ख्याल रखें, उनके वक्त का ख्याल रखें, उनकी मजबूरियों का ख्याल रखें, उन्होंने ड्यूटियों पे जाना होता है उसका ख्याल रखें, उन्होंने दफातर पहुंचना होता है उसका ख्याल रखें, आम शहरियों के भी बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ईमान मजारी ये वो ईमान मजारी हैं, ये बुनियादी हकूक के केसेस जो कोई नहीं लेता वो ईमान मजारी लेती हैं। इसमें मैं आपको सबसे सॉलिड केस बता दूं असद तूर का। असद तूर हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको उनका जो केस कोई नहीं ले रहा था वो ईमान मजारी ने लिया था। अहमद फराद थी। उसके बाद जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनका भी केस बड़ी बहादुरी से इन्होंने लड़ा है और बड़ी बहादुर खातून है। ठीक है, तो मकसद ये है कि जो खातून खुद बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक के केसेस लड़ती है और केसेस वो हायरिंग वो करती है केस, तो उसका यही है कि उसने इसी स्टांस में वो कहती है कि मैंने ये रिएक्ट किया है कि जो इंसानों के बुनियादी हकूक हैं आप उनको क्यों सल्व कर रहे हैं, आप उनकी भी परवाह करें। जो लोग यहाँ पे इतने 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं जाना है जिसमें एम्बुलेंस, उनका कहना ये है कि वहाँ उसमें एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी, उसमें और भी इमरजेंसी के जो वो थी सवारियाँ थी वो भी मौजूद थी। तो हम इनसे यही कह रहे थे कि भाई अगर आप हमें या तो बता दें कि ये रोड काफ़ी देर तक नहीं खुलने वाला, कोई इसमें टाइम है, घंटा है, आधा घंटा है, ताकि हम मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें। अगर कुछ वो कहते हैं ये हमें जब भी हम पूछते थे हमें 5-10 मिनट कहते थे, तो आखिर कहते हैं हमने भी काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रिएक्ट किया है। तो ये उनका स्टांस था। अब देखना ये है कि कल तक कुछ तफसीलात जो हैं, जो इसके मुकदमे की जो तफसीलात हैं वो कल तक सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि सुबह उनको किसी अदालत में पेश भी कर दिया जाए और मुकदमे की तफसीलात भी सामने आई जाएं। लेकिन यहाँ मैं आपको खबर देता चलूँ कि उन्होंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इब्राहिम नामी जो वो हैं एहलकार हैं ट्रैफिक पुलिस के, उसके खिलाफ, और उन्होंने तकरीबन जो अपनी कार्रवाई है उस मुकदमे की वो कंप्लीट करके और हाई कोर्ट में वो मुकदमा दर्ज कर दिया। अब देखना ये है कि ये मुकदमा क्रॉस होता है या कि सिर्फ पुलिस का मुकदमा चलता है, किसका स्टांस जो है वो सॉलिड है। ये तफसीलात जो हैं ये कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।